अब तो ये फेमस क्वेश्चन कैटेनरी के क्वेश्चंस, कैटेनरी समझते हो ना, जो एक रोप या चेन एक जो शेप लेती है हम उसी को बोलते हैं। ठीक, मतलब ये फिजिक्स में बड़ा फेमस सा पार्ट है, मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। देखो यहां पर हमारे पास एक क्या किया हमने, एक स्ट्रिंग के एक एंड को इधर फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग के दूसरे एंड को हमने इधर फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ नेल। ठीक, और अब कुछ कुछ पहला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स, बताओ इस केस में बात करेगा, मैं एंड पॉइंट की बात करता हूं। बताओ एंड पॉइंट पे यहां पे टेंशन जो होगा अलोंग द लेंथ T2 होगा, और अगर ये एंगल बीटा है, बीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ, तो बताओ ये वाला एंगल बीटा हुआ। बताओ ये आपके पास हुआ T2 कॉस बीटा, और बताओ ये आपके पास क्या हुआ, T2 साइन बीटा। ये यही तो हुआ। इधर अगर मैं बात करूं, बताओ ये आपके पास क्या है, T1, ये आपके पास अल्फा है, तो बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, T1, ये अल्फा है, T1 कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा, T2 T1 साइन अल्फा। हाँ ना, अब इंटरेस्टिंग। और इस रोप की बात करें, एक यूनिफॉर्म रोप है तो इसका कुछ मास m। अब बताओ वर्टिकल में तो समझ में आता है कि वर्टिकल में टेंशन अलग अलग होंगे क्योंकि वो वेट को बैलेंस। बताओ हॉरिजॉन्टल में mg का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं। इसका मतलब मैं अगर बात करूं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बताओ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मैं बात करूं, तो बताओ यहां पर बताओ T1 साइन अल्फा, बताओ इज इक्वल टू T2 साइन बीटा। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ टेंशन लगातार सेम रहने वाला है आपके पास। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। तो पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इन द रोप इज यूनिफॉर्म, बताओ क्या इसको हम टिक करें, सही बात लिखी हुई है। अरे हाँ ना, ओके। अब बताओ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इंक्रीजेस विद हाइट। बताओ अगर यहां पर बात करें, ये T1 साइन अल्फा है, सॉरी T1 कॉस अल्फा वर्टिकल में, तो ये T1 कॉस अल्फा, बताओ ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके mg प्लस T2 कॉस बीटा। ठीक, इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखो, एक मैं केस भी समझा देता हूं। अगर तुम चेन को ऐसे लेते हो, कुछ तुमने यहां पर कोई डीएम मास लिया, ठीक है ना, तो डीएम की अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर आपके पास ये टी है, ऊपर जाने पे टेंशन यहां पर हो गया टी प्लस डी टी। और इस केस में अगर मैं बात करूं यहां पर, बताओ ये आपके पास डीएम इंटू जी है, तो बताओ यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला टेंशन बताओ जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ऊपर, बताओ वो डीएम डीएम मास ऐड होता जाएगा, टेंशन बढ़ता चला जाएगा। तो बताओ ये लिख रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इंक्रीजेस विद हाइट। बताओ सही बात तो है। और एक तरीके सबसे ज्यादा टेंशन बताओ कहां होगा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, जो ये T1 कॉस अल्फा है, बताओ एक तरीके T1 मैक्स हुआ एक तरीके से। चलो फिर देखते हैं, एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा। देखो यहां पे T1 T2, बताओ T1 T2 में कौन बड़ा है, T1 ग्रेटर देन T2 है। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है, दैट मीन साइन अल्फा, बताओ लेस देन साइन बीटा हुआ। अरे बोला करो बेटा। तो अल्फा पक्का लेस देन बीटा हुआ, तो बीटा ज्यादा होगा अल्फा कम होगा, ये क्या कह रहा है, अल्फा ग्रेटर, गलत हो गया ये लास्ट पार्ट। एंगल अल्फा कैन नॉट, एंगल सॉरी, एंगल अल्फा कैन नॉट एज्यूम अ वैल्यू ऑफ 0 डिग्री अल्फा। बेटा अगर ये 0 हो गया तो भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कौन करेगा। तो बताओ ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, ए पार्ट सही है, बी पार्ट सही है और डी पार्ट। बात सभी को क्लियर है ना। अब तो इसी पे एक अच्छा क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ये कैटेनरी जो है ना, हम लोगों ने केस जो है ना जब क्लास में नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कहीं पाथफाइंडर या एरोडोव लगा रहे होगे तो वहां पे आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन और करा देता हूं। मतलब कुछ चीजें मैंने ऐसी भी डाल दी जो हमने नहीं की हैं।
बट वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक सबसे आखिरी वाले क्वेश्चन पे जाइए, बहुत फेमस क्वेश्चन पाथफाइंडर का है ये। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, लोअर एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल रोप ऑफ मास 2 kg, लेंथ 4 mm इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 7.5 kg। ठीक है, म्यू हमारे पास 0.5 है, वो 2 मीटर अबव है, टेंजेंट लोअर एंड ये है, वो है, सब कुछ है भाई। क्या पूछना चाह रहा है? द अपर एंड मस्ट बी पुल्ड एट एन एंगल, हमें एंगल की बात करनी। अब देखो यहां पे बताओ, हमेशा टेंशन किसके अलोंग होता है बेटा? अलोंग द लेंथ। बताओ टी, यही तो हुआ आपका टी। अब बताओ इसका एक कंपोनेंट बताओ इधर आया होगा टी एक्स, और इसका एक कंपोनेंट इधर आया होगा टी वाई। अब देखो उसने आपको क्लियरली पहले से बोल दिया है कि यहां पर जो ये टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं है ना। तो बताओ टी वाई तो होगा जो किसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके वेट 2 kg। बताओ 2g को, तो मैं यहां पे कह सकता हूं मेरे पास टी वाई की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? टी वाई इज इक्वल टू 2g, दैट इज यहां पर टी वाई की बात करें, बताओ टी वाई हमारे पास 20 न्यूटन के बराबर हुआ। बताओ यहां पे टेंशन जो है ना आपका किसके बराबर हो गया? वो 20 न्यूटन के बराबर है। पक्का ना सहमत? अब बताओ अगर टेंशन 20 न्यूटन के बराबर है, समझना, तो ये अब बताओ अगर इसकी बात करें तो यार हमें टी वाई तो पता चल गया, बट हमें इसका कोई आइडिया नहीं, टी एक्स स्क्वायर का कोई आइडिया नहीं, प्लस का 20 स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें? अब देखो ये कैटनरी प्रॉब्लम है आपके पास। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक कोई डिफरेंशियल मास डीएम लिया हमने, मैं इसको इधर ले लेता हूं सेगमेंट। ये एक डिफरेंशियल बहुत छोटा है, मैंने थोड़ा मैग्नीफाई बना दिया, और ये किसी थीटा एंगल पे है, तो ऊपर जाने पे टेंशन बढ़ा तो ये हो गया टी प्लस डी टी, और इधर बताओ ये टेंशन कितना हो गया? टी। ठीक है, बताओ डीएम अगर इसका मास है तो बताओ इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट बताओ क्या होगा? डीएम इंटू जी साइन थीटा। अब बताओ इतना पार्ट अगर डीएम मास की बात करें, बताओ ये डीएम मास बताओ रेस्ट पे ही तो होगा आपके पास, और अगर डीएम रेस्ट पे है तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, बोलो? टी प्लस डी टी इज इक्वल टू टी प्लस डी एम जी साइन थीटा। बताओ ये हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं। अब बताओ डी टी टी कैंसिल आउट हो गया, डी टी। बताओ इसकी मास पर यूनिट लेंथ दी है, वो तो निकाल ही लेंगे। टोटल लेंथ कितनी है? 4 मीटर, और ये 2 है, तो यहाँ पे लामडा की बात करें तो लामडा बताओ कितना हो जाएगा? 2/4 ना, 1/2 kg पर मीटर। तो बताओ ये यहाँ पे डीएम को हम लोग लिख सकते हैं अभी लामडा इंटू इधर ये डीएल लेंथ है, अगर ये जो लेंथ मैंने ली है क्या डीएल है, तो लामडा इंटू डीएल इंटू जी साइन। अब देखो यही यहां पे इंटरेस्टिंग बात है। बताओ दिस dt इज इक्वल टू लैम्डा जी, बताओ एल साइन थीटा क्या है? बताओ एल साइन थीटा क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? बताओ यही तो dl साइन थीटा है, और दिस dl साइन थीटा कैन बी रिटन एज dy वाई। वाई में जा रहे हो तो dl साइन थीटा तो क्या इसका वर्ट है? आइए अगर dl cos थीटा होता तो क्या लिख देते? इसको dx लिख देते। dl साइन थीटा तो क्या लिख दिया? dy। तो ये लैम्डा इंटू जी इंटू, बोलो क्या लिख दें इसको? मैं इसको लिख देता हूं यार, dl साइन थीटा, और इस dl साइन थीटा को हमने लिख दिया लैम्डा इंटू जी इंटू डी वाई। अरे अपना क्वेश्चन निपट गया यार, देखो ध्यान से। बताओ दिस dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जी इंटू डी वाई। बताओ जब यहां पे बात करें, बताओ यहां पे टेंशन कितना था? नहीं पता ना। वो टेंशन बताओ वही तो होगा, अगर उधर टीएक्स है तो इधर लगने वाला टेंशन बताओ टीएक्स ही तो होगा। बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल में तो और कोई फोर्स नहीं, जो भी वेट है वो वर्टिकल में।
तो बताओ ये dt की बात करें तो जब बताओ y की वैल्यू 0 थी तो इसमें टेंशन कितना था, और जब हम ऊपर पहुंचे तब टेंशन बताओ कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस 400। ठीक, बताओ ये कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट, सॉल्व करो बच्चा जल्दी से, टी एक्स स्क्वायर प्लस 400 माइनस टी एक्स इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 इंटू जी, और y बताओ 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जा इसको सॉल्व करो, दिस इज स्क्वायर कर देते हैं, टी एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू, इधर करते हैं, इधर हो जाएगा टी एक्स स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस का 20 टी एक्स, बताओ क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, टी एक्स कैंसिल हो गया, 400 इधर है, 100 इधर, 300, 300 बाय कितना हुआ 15, बताओ यहां से टी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, बताओ ये मेथड सभी को चमका, तो ये बहुत स्टैंडर्ड मेथड है, नोट करो। अब बताओ टी एक्स तुम्हारे पास ये कितना हो गया 15, ये वाला कितना है 20, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 20 15 कितना हो गया 25। अब बताओ अगर इसकी बात करें, दिस इज 3:4:5, बताओ ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से पूछा किससे पूछा है, 53 डिग्री आएगा। कौन सा ऑप्शन, बी पार्ट सही है। अगले पार्ट पे आओ इसके जल्दी से। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर क्लोजेस्ट टू, बताओ फ्रिक्शन फोर्स, बताओ इसकी बात करें भाई, टीएक्स कितना आया था, ये ब्लॉक का मास बताओ 7.5 kg, बताओ ये यहां पे टीएक्स की वैल्यू कितनी आई 15 न्यूटन, बताओ 15 न्यूटन आई, तो इसे रोकने के लिए बताओ यही तो एफएस हुआ, और ये एफएस कितना होगा 15 न्यूटन होगा, पहले चेक कर लो ऐसा ना हो एफएस लिमिटिंग की वैल्यू कम हो, तो एफएस लिमिटिंग आएगा आपका म्यू एस इंटू एन, म्यू एस बताओ 0.5, 1/2, एन की वैल्यू 7.5 इंटू जी, 75/2, 37.5, तो भाई ये तो वैलिड है, तो आंसर बताओ कितना हो गया 15 न्यूटन, बिंदास निकालिए। अब देखो पहले में मेहनत की, दूसरे में तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी हमें, आपको सीधे सीधे आंसर आ गया। चलो अगले पे आ जाओ। The upper end of the rope is now slowly shifted downwards simultaneously away from the block, maintaining the tangent at the lower end, और lower end पे horizontal रहता है। बताओ ये कब स्लाइड करना स्टार्ट कर, अब देखो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये पिछले ही वाला क्वेश्चन हो गया, पैसेज में यही एडवांटेज होता है, एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता। बताओ ये है अगर आपके पास 7.5 kg, अब बताओ अगर ये एफएस लिमिटिंग की बात कर रहा है तो हो जाएगा 37.5, बताओ यहां पर जो टेंशन होगा टी, जो एक्स वाला बताओ 37.5, ये रोप ऐसे गई यहां पे, यहां कहीं पे ये टी, बताओ इस केस में ये टी वाई तो पक्का बताओ कितना होगा 20, अब बताओ इस केस में टी एक्स कितना होगा 37.5 न्यूटन, न्यूटन पक्का, ठीक। और मैंने यहां पे मान लिया, ये हमें बताओ ये y तो फाइंड आउट करना है, ये y हमें फाइंड आउट करना है, ये y जो भी है आपका l है जो भी, ये फाइंड आउट करना, बताओ y में इंटीग्रेशन करें, बताओ मेरे पास क्या आया था इंटीग्रेशन, dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू dy, बताओ 0 से ये l
और t बताओ कहां से हुआ, 37.5 से अंडर रूट ऑफ 37.5 का होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, बताओ सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 37.5 का होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस का 37.5 इज इक्वल टू 5 इंटू L माइनस 0। बताओ ये आपके पास है, आंसर आ जाएगा यहां से। बताओ ये कंसेप्ट, उसमें एक्चुअली ज्यादा कंसेप्ट नहीं क्लियर था क्योंकि वो सस्ता सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देख के हमने कर लिया। बट अब ये एक जनरल केस हुआ, हमने उसके शेप और इन सब के बारे में भी चर्चा कर ली। सहमत हो ना सब लोग?